बॉलीवुड अदाकारा तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर तनाजा अब हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तनुश्री की शिकायत पर महाराष्ट्र खवातीन कमीशन ने नाना पाटेकर को नोटिस भेजा है। इस नोटिस का जवाब देने के लिए कमीशन ने मुतल्लिका अफराद को 10 दिनों का वक्त दिया है। उधर महाराष्ट्र खवातीन कमीशन ने पुलिस से पूछा कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि अदाकारा ने दावा किया था कि साल 2008 में एक फिल्म के सेट पर नाना पाटेकर ने उनके साथ मुबैयना तौर पर बदसलूकी की थी। महाराष्ट्र में एक बार फिर कहत जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। कल वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सदारत में अहम मीटिंग हुई, जिसमें वजीर आला ने बताया कि रियासत के 200 तालुके के लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। वजीर आला ने मीटिंग में कहा कि रियासत के सीनियर 2 वुज़रा को इस मामले का मुआयना कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि मुतासरा तालुकों में पानी की किल्लत होने का बाकायदा ऐलान 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पानी की शदीद किल्लत की वजह से रियासत के किसान परेशान हैं। मजीद अपडेट्स के साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? आज देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो मराठवाड़ा यहाँ पर जो है वो पानी की शदीद किल्लत की वजह से लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बात जो यहाँ पर बताने के लायक है वो ये है कि इन इलाकों में जो है वो 75% यानी कि 75% से भी ज़्यादा कम बारिश हुई है। यानी इन इलाकों में जो है वो 25 से 30% बारिश हुई है। इसका मुआयना ऐलान किया है कि 31 तारीख तक पूरी प्रोसीजर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो हुकूमत हिंद को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि इन इलाके को जो है वो कहत ज़दा इलाके डिक्लेयर किए जाए। दूसरी सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि चंद्रकांत पाटिल और दूसरे जो वज़रा हैं, जो गार्डियन मिनिस्टर होते हैं हर जिले के, उनको ये काम सौंपा गया है कि वो अपने अपने इलाके में जो है वो जायज़ा लें और जायज़ा लेने के बाद, दौरा करने के बाद इस ताल्लुक से जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें और ये रिपोर्ट जो है वो मरकज़ी हुकूमत को जाएगी और मरकज़ी हुकूमत इसका फैसला करेगी कि इन कहत ज़दा इलाकों की क्या मदद की जाए, किस तरह की मदद की जाए। बहरहाल जो ये फिलहाल सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है वो इतनी ख़राब नहीं है जितनी ख़राब जो है वो गुज़िश्ता साल होती थी। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि मतलब महाराष्ट्र के कहत ज़दा इलाकों के लोग जो है वो माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए थे, हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। वो हिजरत करके जो है मुंबई और पूना जैसे शहरों में आके आबाद हुए थे। जो मामला फ़िलहाल जो है वो इतना ज़्यादा फ़िलहाल बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ने इसके मुतालिक संजीदगी से गौर फिक्र नहीं किया तो मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर लियाकत अली खान, जो कि पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं और महाराष्ट्र की सियासत और उसके हालात पर जो है गहरी निगाह रखते हैं। एक बात ये बताइए कि जो ड्राउट की सिचुएशन की बात हो रही है पूरे के पूरे महाराष्ट्र के 200 ताल्लुके में, तो ये सिचुएशन जो है पहली तो नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है मामला। हाँ, ये ड्राउट सिचुएशन अच्छा करनी होगी कि या जो 2011-2012 की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन अभी महाराष्ट्र की नहीं है। यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र ये प्रोग्रेसिव स्टेट रहा है और यहाँ पे सबसे ऑल ओवर इंडिया अगर आप समीक्षा करोगे, जितने डैम महाराष्ट्र में उतने किसी भी स्टेट में उतने डैम नहीं है। पानी का रखरखाव जो है सभी स्टेट से यहाँ अच्छी है, पर फिर भी यहाँ का जो वाटर यूटिलाइजेशन पॉलिसी है उस यूटिलाइजेशन पॉलिसी को बहुत इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पानी महाराष्ट्र में बाय रेनफॉल जो मिलता है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। लाइक फॉर एग्जांपल शुगर केन क्रॉप्स के लिए जो पानी दिया जाता है वो मैक्सिमम दिया जाता है। जैसे ग्रेप फैक्ट्रीज है, नासिक में वाइनयार्ड्स है, इन लोगों को जो पानी मुहैया कराया जाता है ये जो पानी अवेलेबल होता है ये उसी को यूज करते हैं। मतलब ये कि पॉलिसी कहीं ना कहीं जो है वो पॉलिसी का मसला महाराष्ट्र के
इसके बावजूद भी हुकूमत जो है वो अपने आप को क्यों नहीं पाई? पहली बार ऐसा हो रहा है। जी मयूद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पालघर में पुलिस दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे के चलन को आम करने की मुहिम में लगी है। यहां बाजारों में दुकानदारों से एक कैमरा दुकान के बाहर भी लगाने का मशवरा दिया गया है ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। पुलिस की पालघर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मुहिम में दुकानदार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वसई रेलवे स्टेशन पर 45 लाख की लूट की वारदात सीसीटीवी फुटेज से ही पकड़ी गई। अब दुकानदार भी कैमरे की अहमियत को समझते हुए इसे अपने दुकान के अंदर और बाहर लगवा रहे हैं। बराबर है, आज के माहौल के हिसाब से बहुत जरूरी है कि हर एक व्यापारी अपने अपने एरिया में ये भी एक योगदान देने जैसी बात है। अगर कैमरा अपना सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा तो उसके फुटेज के हिसाब से कानून को भी पुलिस को भी बहुत इजी हो जाएगा और एक हमारे एरिया भी सेफ रहेगा। ये कैमरा हमारा काफ़ी टाइम से था और यहाँ पे हमारे बीच में ऐसा एक दो इंसिडेंट हुआ, जैसे किसी लेडी का चेन खींच लिया था, सामने किसी दुकान वाले के यहाँ पे चोरी हुआ था। उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे लगवाया और ये ज़रूरी है, हर जगह पे दूसरा कैमरा, 2 कैमरा बाहर होना ही चाहिए। शहरी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ जराइम में भी इजाफा देखा जा रहा है। बढ़ते जराइम को काबू में करने के लिए पुलिस ने जो मुहिम छेड़ी है, इससे दुकानदार तो खुश हैं ही, बढ़ते जराइम पर भी इससे रोक लगाई जा सकेगी। और पॉपुलेशन और क्राइम दोनों दिन ब दिन बढ़ते जा रहा, तो जैसे यानी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कुछ मीन्स भी हमें दे रही है और इसी तरह से जो है कि सभी लोग जो है सभी अपने होटल रहेगा, इंस्टीट्यूशन रहेगा, सभी दुकान रहेगी, उसमें अपने सीसीटीवी का सेट बिठाया है। तो हम अभी जो है कि एक कैमरा शहर के लिए, इस तहत हम लोगों को अनुरोध रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका जो सेट है उसका एक कैमरा रोड फिशिंग करा दे तो पूरा शहर जो है सर्विलेंस में आ जाएगा और जो भी यानी जो चेन स्नैचिंग है या फिर महिला की छेड़खानी है या फिर मोटरसाइकिल चोरी है, ऐसे जो भी क्रिमिनल है जो हमारे सर्विलेंस में आ जाएंगे। जिस तेजी से दुकानदार सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बढ़ते जराइम की वारदात में कमी दर्ज होगी। न्यूज़ 18 उर्दू, वसई। मालेगांव के आघार देहात में दलितों और दूसरे फिरके के लोगों में तनाजे के बाद आज मरकजी वजीर रामदास अठवले ने मालेगांव शहर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दोनों ही गिरोह के लोगों से मुलाकात की। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अठवले ने कहा कि भाजपा बहुजन महाजन संघ ने जो इत्तेहाद किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचेगा। मैं इस इत्तेहाद पर दोनों को मुबारकबाद देता हूं। इस मौके पर यूपी और बिहार के जरिए गुजरात छोड़ने के मामले पर अठवले ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो दस्तूर बनाया है इसमें सभी को पूरे मुल्क में किसी भी रियासत में रहने का हक है। बाद में उन्होंने एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। गांव में हुआ था, अभी वैसा 2-3 बार भी दलित समाज पर आधार गांव में मतलब 1-2 बार इसी तरह घटना घटी है। तो अभी गाँव वालों ने भी बोला कि भाई इसके बाद ऐसा नहीं हुआ और तो दलित समाज की सुरक्षा होना बहुत बड़ा जरूरी है। पुलिस यंत्रणा जो है उसको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दलित और मराठा समाज में झगड़ा होना ये अच्छी बात नहीं है, गाँव के लिए भी अच्छी बात नहीं है, अपने देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। मालेगांव तहसील में इस साल बारिश बराबर न होने की वजह से कहर जैसे सूरत हाल बने हुए हैं। इंसानों समेत जानवरों के भी बुरे हाल हैं। पीने के लिए पानी नहीं, जानवरों को चारा नहीं, फसल बर्बाद है। अपने जानवरों को किसानों ने आवारा जंगल में छोड़ दिया है। पानी और चारे की तलाश में ये जानवर झुंड की शक्ल में इधर उधर घूम रहे हैं। पूरे मालेगांव तहसील में किसान परेशान है कि हुकूमत कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। हाँ, ये जो कानून जो जानवरों के बारे में बना है उसके कारण काश्तकार को पहले जमाने में वो लेकर किसी को भी बेच देते थे। अभी ये कानून बनने के कारण वो जो जानवर बेचते हैं उसको जो कीमत आ सकती थी वो मिलती नहीं है, इसीलिए काश्तकार को उसका नुकसान हो सकता है। जानवर कोई नहीं लेता है तो इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कानून बनाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट में लेके किसान को वो पैसा मिलना चाहिए। रियासत महाराष्ट्र में वक्फ की इमलाक को गैर कानूनी तौर पर लीज पर
लीज पर देने का मामला सामने आया है। इस जुर्म में शरीक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के 5 अराकीन के खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र ने एफआईआर दर्ज करने की तरफ इशारा दिया है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे महिउद्दीन ने तहरीक औकाफ के सरबराह शबीर अहमद अंसारी से खास बात की। में लाखों करोड़ों एकड़ की वक्फ की ज़मीनात है, अराजी है, लेकिन इनका तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला बना हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ समाजी कारकुन शब्बीर अंसारी, जो कि तहरीक औकाफ कमेटी के सरबराह हैं, और इन्होंने औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक महाराष्ट्र में एक तहरीक छेड़ रखी है। हम चलिए बात करते हैं शब्बीर अंसारी से। शब्बीर साहब, एक बात ये बताइए कि हिंदुस्तान के साथ साथ जो है महाराष्ट्र में जो है वक्फ की ज़मीनों का एक बड़ा मसला है। हमेशा जो है वो घोटाले सामने आते हैं। इस बार क्या घोटाला सामने आया और उसकी जो है वो बारीकियाँ क्या है? बोर्ड के जो मेम्बरान थे, उन बोर्ड के मेम्बरान ने तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय गैर जिम्मेदाराना तरीक़े से हज़ारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर दिया, 99 साल के लीज़ पर दिया, जबकि 95 एक्ट जो होता है, वक्फ एक्ट है, उसके तहत वो गुनाह होता है। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद में हमने वज़ीर आला से इन लोगों की शिकायत की। शिकायत करने के बाद में 1 साल से ये मसला चल रहा था। उनकी पूरी तरीके से तफ्तीश हुई और तफ्तीश होने के बाद में उनको मुजरिम पाया गया, और मुजरिम पाने के बाद में ये पहला तारीख़ी वाक़या है हिंदुस्तान की तारीख़ में। ऐसा वाक़या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इन तमाम जो 5 मेंबरों की जो हमने शिकायत की थी, उनके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की बात की है। 5 लोग कौन कौन हैं जिन्होंने जो है वो वक्फ की ज़मीन का नाजायज़ तरीके से उसको लीज़ पे दिया है? कौन अफराद हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका जुर्म क्या है? एक अब्दुल्ला खान दुर्रानी और बाबा जानी जो एमएलसी है नेशनल कांग्रेस पार्टी के, एक है हबीब फ़की साहब जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के पार्टी के सदर थे, एक है गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब जिनके बड़े बड़े यहाँ मदरसे और इंस्टीट्यूट चलते हैं, एक है सैयद जमील जो जालना से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब तमाम लोगों ने ये मिलकर के इन्होंने अलग अलग तरीक़े से अलग अलग जगह का काम किया, और एडवोकेट आसिफ कुरैशी जो बार काउंसिल के महाराष्ट्र और गोवा के सदर भी है, इन लोगों ने अलग अलग जगह औकाफ की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से रेजोल्यूशंस लेकर के ख़त्म किया, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया और ऐसे रेजोल्यूशन पास किए। इस तरीके से गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कार्रवाई। अब ये प्रेशर कर रहे हैं गवर्नमेंट पर कि भाई हम पर एफआईआर दाखिल न किया जाए, मगर तहरीक औकाफ ने यह तय कर लिया है और वार्निंग दी है गवर्नमेंट को, अगर से जल्द इनके ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं किया गया तो तहरीक औकाफ कोर्ट में जाएगी। शब्बीर अहमद अंसारी साहब, जो कि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में मुस्लिम ओबीसी को अपने हक दिलाने के लिए बहुत ही सरगर्म रहे हैं, इसके बाद से ही इन्होंने जो है वो औकाफ की ज़मीन को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दी है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत महाराष्ट्र इन 5 अफराद पर एफआईआर कब दर्ज करती है, और अगर इन 5 अफराद पर एफआईआर दर्ज हो गई तो ये हिंदुस्तान की तारीख में बहुत ही तारीखी कदम होगा। कैमरा पर्सन शरुल जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र भर में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज से नवरात्रि का आगाज हो गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिरों का रुख कर रहे हैं, जहां पूजा अर्चना में लोग शामिल हो रहे हैं। नवरात्रि के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खासकर जहां जहां गरबा तकरीब होगी या मंदिरों के आसपास भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह महाराष्ट्र में भी नवरात्रि का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पोलियो की तरह खसरा और रुबेला वायरस से नई नस्लों को बचाने के लिए औरंगाबाद जिला में 27 नवंबर से टीका अंदाजी की मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम के तहत 14 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों को टीका लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। मजहबी शख्सियात भी इस मुहिम को कामयाब बनाने में ताउन कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। मुल्क को पोलियो से निजात मिल गई, लेकिन खसरा और रुबेला जैसे वबाई अमराज का अब सामना है। जिला कलेक्टर ऑफिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन वबाई अमराज के ताल्लुक से तफसीली जानकारी दी गई। डॉक्टर के मुताबिक खसरे का टीका लगाने से 40% बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। इसी तरह रुबेला जैसे मोहलिक मर्ज से भी छुटकारा मिल सकता है।
ये जर्मन गोर अगर कहीं प्रेग्नेंट लेडी को अगर हो जाता है कि जो बच्चा पैदा करने वाली है, ऐसे अगर माँ को हो जाता है तो बच्चे में उसका असर बहुत ही बुरा होता है। जैसे बच्चा जो है मतिमंद हो सकता है, गतिमंद हो सकता है, अंधा पैदा हो सकता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी और बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं और इसका बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों बीमारियां जो कि बच्चों को होती है और काफ़ी हद तक उसका असर अपने परिवार के ऊपर और अपने राष्ट्र के ऊपर होता है, ये दोनों बीमारियां अपने एक डोज देके उसको दूर भगा सकते हैं। ये मुहिम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में चलाई जाएगी। मुहिम में तमाम सरकारी महकमाजात और तिब्बी मैदान में काम करने वाली समाजी तंजीमों का ताउन हासिल किया जाएगा। इस टीका अंदाजी मुहिम की मुल्क के नामवर मिली इदारों ने भी तायद की है ताकि सेहतमंद माशरे की तश्कील को यकीनी बनाया जा सके। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 27 नवंबर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में 9 महीने से लेके 15 साल के आयु के बच्चों को मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने हाथ में लिया है। मेरी आप सबके माध्यम से सभी इन बच्चों के पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि इंश्योर करें कि हर एक बच्चे को जो एज ग्रुप 9 मंथ से लेके 15 साल तक है, इनको वैक्सीन दी गई और दी जाए। अभी तक इस सिलसिले में जो मुल्क के बड़े उलमा और अदारे और तंजीमात हैं, इन्होंने इस मुहिम को ग्रीन सिग्नल दिया है। उसके तहत औरंगाबाद शहर के कलेक्टर और जितने जिम्मेदारान हैं, इन्होंने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इनके जो मंसूबे हैं कि इस बीमारी से औरंगाबाद, हमारा राष्ट्र और पूरे देश को बचाया जाए, इंशाअल्लाह हम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के तहत पूरी महाराष्ट्र की मसाजिद के ज़रिए से आवाम में अवेयरनेस पैदा करेंगे कि इस बीमारी से बच्चों को बचाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर सैयद मुजीब ने खसरा और रुबीला अमराज के ताल्लुक से जानकारी दी और बताया कि इसका इस्दाद क्यों जरूरी है। टीका अंदाजी की ये मुहिम 27 नवंबर के बाद 6 हफ्तों तक जारी रहेगी। सरकारी हुकाम ने टीका अंदाजी के इंजेक्शन को महफूज और जरासीम से पाक बताया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। नाज़रीन, रुख करते हैं कर्नाटक की खबरों का और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक असेंबली ज़िमनी इंतखाबात, कांग्रेस JDS इत्तेहाद से BJP की सीधी टक्कर। कर्नाटक में मौजूद अक़लियती अक़ामती स्कूलों में मयार तालीम को बुलंद करने के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। रियासती हुकूमत मजीद 35 मुरारजी देसाई इक़दामती स्कूल करेगी कायम। कर्नाटक में आज से दशहरे का आगाज, मैसूर में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद। ज़मीर अहमद खान ने फूड मेले का किया इफ्तिताह। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। और अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात में भी JDS और कांग्रेस मिलकर BJP के खिलाफ इंतखाबात लड़ेंगी। कल देर रात हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वाज़ेह है कि कर्नाटक में JDU कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत है। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन शाख जिला रायचूर के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से साल 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर से दरख्वास्तों की वसूली का काम शुरू हो जाएगा, जबकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन भी दरख्वास्त रवाना कर सकते हैं। उन्होंने दरख्वास्त फॉर्म की तकमील से कबल तमाम हिदायत, तरीक़ेकार और शराइत को गौर से पढ़ने की लोगों से अपील की, क्योंकि इसमें एम्बार्केशन पॉइंट के इंतखाब का मामला है। 2019 के लिए जो अहबाब हज को जाना चाहते हैं, सफ़र हज के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें ये खुशखबरी दी जाती है कि 18 अक्टूबर से हज के एप्लीकेशन की अजराई शुरू हो जाएगी। ये अल्लाह का एहसान है कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों को अल्लाह ताला ने ये मौका इनायत फरमाया कि आज़मीन हज की खिदमत अंजाम दें।
मारूफ आलिम दीन मौलाना शमीम सालिक के एजाज में बेंगलुरु में कल हिंद मुशायरा मुनक्किद हुआ। स्टार इवेंट के तहत मोहम्मद रफ़ी धारवाड़कर ने इस खसूसी मुशायरे का एहतमाम किया। मौलाना शमीम सालिक को जेरूसलम की यूनिवर्सिटी से एजाज़ डॉक्टरेट मिलने की खुशी में यह खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की गई। टाउन हॉल में मुनक्किद इस मुशायरे की सदारत शायर इत्फाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने की, जबकि निजामत सुहेल निजामी ने अंजाम दी। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि मौलाना शमीम सालिक की खिदमात काबिल सताइश रही हैं। आपने दीनी तालीम, उर्दू जुबान के फरोग और समाजी शोबे में नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर कर्नाटक और दीगर रियासतों के शोरा ने कलाम पेश किया और सामईन को खूब लुत्फअंदोज किया। दुलारा लगता है हिंदू मुस्लिम का ये दुलारा लगता है, हमको तिरंगा जान से प्यारा है। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के खदार नहीं। वफा का दर्स जो देता था वो ही बेवफा निकला। इश्क उर्दू से है महक इनको, नर लहजे ये भी मालिक है, दुश्मनों से भी दोस्ती कर दे। दुश्मनों से भी दोस्ती कर दे, इतने मुखलिस शमीम सालिक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के पास जब हमारा बायोडाटा पहुंचा, मुख्तलिफ पहलू पे, मुख्तलिफ खिदमात पे, तो बहुत ही उनकी बोर्ड कमेटी वालों ने, सिलेक्शन कमेटी वालों ने हमारे डाटा देखकर ये तय किया कि ये वो आलिम है कि इनको डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टरेट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की डिग्री दी जा सकती है। ये मैं अभी तकरीर में कहा कि किसी मस्जिद से नहीं जुड़े रहे। आलिम को क्या समझते हैं, किसी मस्जिद वाला, कोई मदरसे वाला, खानखा वाला नहीं, लेकिन ये मुख्तलिफ तंजीमों से, काम से, दीगर से। कर्नाटक में मौजूद अक़लियती रिहायशी स्कूलों में मयार तालीम को बुलंद करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस साल रियासी हुकूमत मजीद 35 मुरारजी देसाई अकामती स्कूल कायम करने जा रही है। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े अक़लियती मोरारजी देसाई रिहायशी स्कूल गरीब तलबा के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। स्कूल में तमाम तर सहूलियात के साथ 300 तलबा को मुफ्त तालीम दी जा रही है। अक़लियती महकमे के डायरेक्टर अकरम पाशा ने कर्नाटक भर में मौजूद मोरारजी देसाई स्कूलों की कारकर्दगी और सहूलियात से मीडिया के वफ्द को वाकिफ करवाया। इसी तरह हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स इस साल भी बजट में डिक्लेयर किया है। 35 रेजिडेंशियल स्कूल हमने ओपन करने जा रहे हैं। इस रेजिडेंशियल स्कूल में तकरीबन ऑल ओवर कर्नाटका 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सो मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ, जब भी हम रेजिडेंशियल स्कूल ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड के लिए हमने ये एडमिशन ओपन रखा है। जब भी चाहे आ सकते हैं। सो ईयर बिगिनिंग में हमने इसका नोटिफिकेशन भी उर्दू पेपर और दूसरे मीडिया में हम पब्लिश करेंगे।